अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो नोज़ के मुतल्लिक, नाक के मुतल्लिक है। मैं आपको आज नाक के अवारिज़ात यानी नाक की चंद बीमारियों के बारे में बताऊँगा और उसके बारे में जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाक के जो है जो नाक के अवारज़ात में पुराना नज़ला है और जो कि कभी ठीक हो जाता है और फिर अक्सर हो जाता है और बार बार इसी तरह होता रहता है, और या फिर ख़ास किसी मौसम में नज़ला जो है वो होना शुरू होता है और फिर मौसम के ख़त्म होने तक वो आपकी जान नहीं छोड़ता। वो बारहा दफ़ा आप मेडिसिन और दूसरी टोटके और मुख्तलिफ़ अशिया इस्तेमाल करते हैं, मगर नज़ला जो है वक्ती तौर पर ठीक होता है, बाद में फिर आ जाता है। तो उसमें जो मेडिसिन यूज़ होंगी वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह नाक के अंदर कोई दाना निकल आया और फिर वो दाना ठीक नहीं हुआ, मगर उसमें दर्द नहीं है और वो काफ़ी अरसे से नाक के अंदर मौजूद है और आपको काफ़ी दिक्कत होती है और एक नाक के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ फंसी हुई है और वो ख़त्म नहीं हो रही। मेडिसिन खाने के बावजूद भी वो दाना या घूमड़ जो है वो ठीक नहीं हो रहा। और इसी तरह नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, ख़ास तौर पर आज की जो मेडिसिन है वो नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के लिए है, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि उसका जो ऑप्शन डॉक्टर्स के पास होता है वो एक ही है, सर्जरी, टीएनएस जिसको कहते हैं, डीएनएस ऑपरेशन करवा लिया जाए तो नाक की हड्डी का टेढ़ापन वो ठीक कर देते हैं। मगर होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल करने से नाक की हड्डी का टेढ़ापन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है और नाक जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है। इसी तरह नाक का अक्सर बंद रहना, एक साइड का या दोनों साइडों का नाक जो है वो बंद रहता है और आपको काफ़ी दिक्कत का सामना रहता है और नाक के अंदर जो गदूद बढ़ जाते हैं, नेज़ल पॉलिप हो जाता है, उसके लिए भी ये मेडिसिन जो मैं आज बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है और कारगर है। चले मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। इसमें 4 मेडिसिन है जो आपने इस्तेमाल करनी है इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, और 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे ये तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 1-1.5 माह में, 2 महीने में, या 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ये जो नाक की हड्डी का टेढ़ापन है या नाक के अंदर जो गदूद है और पुराना से पुराना जो नज़ला है जो ठीक नहीं होता, या नाक के अंदर कोई गुम्मड़ बन गया, दाना बन गया और गिल्टी सी बन गई है और वो ठीक नहीं हो रही, दर्द भी नहीं कर रही, ठीक भी नहीं हो रही, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ास नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन है उसमें इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं और आजमूदा ये नुस्खा है। आप लिख लें, अपने पास नोट कर लें। अगर किसी भाई को मसला है तो मुझसे फ़ोन पर रब्ता करके मशवरा करके अपनी तमाम हकीकत बताने के बाद मेडिसिन तजवीज़ करवाएं, फिर आप इस्तेमाल करें। और मेडिसिन मैं जो बताऊंगा वो मेडिसिन ख़रीद के उनकी पिक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप पे आप मेडिसिन भी दिखाएं और कोशिश किया करें कि मेडिसिन जो है आप सील्ड लें, खुली मेडिसिन मत लें, आप बंद मेडिसिन लें, कंपनी की पैक्ड लें और फिर उसको पिक्चर बना के मुझे भेजें। मुझे चेक करवाने के बाद आप मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें। चले मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है थूजा, ये आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है एगेरिफस, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है ट्यूक्रीम, ये भी मेडिसिन आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। और चौथी मेडिसिन है लिम्ना माइनर, ये मेडिसिन भी आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। अब करना यूँ है, आपने थूजा, एगेरिफस, ट्यूक्रीम और लिम्ना माइनर जो आपने 30 पोटेंसी में ली हैं, इन चारों को लेके आपस में मिला लेना है और फिर सुबह, दोपहर और शाम आपने 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम 2 घूंट पानी में मिला के पीने हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको ये अवारिज़ बताए हैं, जो तकलीफ़ें और बीमारियां नाक की हैं मैंने बताई हैं, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, जैसा कि पुराना नज़ला है जो कभी ठीक होता है फिर हो जाता है, बार बार होता रहता है, और नाक के अंदर कोई घूमड़ या गिल्टी या कोई दाना है जो पुराना बना हुआ है और ख़त्म नहीं होता और दर्द भी नहीं करता, और उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, ख़ास तौर पर जो आप देख रहे हैं कि नौजवान बच्चों में नज़र आना शुरू हो जाता है, नाक की हड्डी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है,
ایک سائڈ سے ناک جو ہے باہر کو نکلنا شروع ہو جاتا ہے درمیان میں سے، اور آگے اور پیچھے سے وہ اور شیپ میں ہوتا ہے، درمیان میں اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی کارگر ہے، بہت ہی مجرب ہے اور اکثیر ہے، بہت ہی اچھے اس کے رزلٹ ہیں۔ اسی طرح جو اکثر ناک بند رہ جاتا ہے، ایک سائڈ یا دوسری سائڈ یا دونوں سائڈیں ناک کی بند رہتی ہیں اور بڑی کوشش کرنے کے باوجود ناک نہیں کھلتا، مختلف قسم کے آپ نے نیزل سپرے بھی یوز کر لیے ہیں، چھینکیں بھی لے لی ہیں، اور آپ مختلف جو ہے وکس وغیرہ بھی آپ ناک کو لگاتے ہیں، بھانپ بھی لیتے ہیں، اسٹیم بھی لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے ناک بند رہتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ میڈیسن استعمال کریں گے انشاءاللہ، اس سے آپ کے یہ جو ناک کا مسئلہ ہے بند ہونے کا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر نیزل پولیپ ہے، ناک کے اندر غدود بڑھ گیا ہے ایک سائڈ پہ یا دونوں سائڈوں پہ، تو یہ استعمال کرنے سے بھی انشاءاللہ تعالی ناک کے جو غدود ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر کسی بھائی دوست نے بہن نے مشورہ کرنا ہے تو میرا فون نمبر، ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیماری کے بارے میں مجھ سے ضرور مشورہ کریں۔ میں کوئی مشورہ کرنے کی فیس چارج نہیں کرتا اور آپ کو فری مشورہ دیتا ہوں۔ جتنا علم میرے پاس ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، میری کوشش ہے کہ میں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ملے تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی اور بڑے ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھے۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔